दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इन बेस्ट बुक्स को ले सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस सेट की बुक है, महत्वपूर्ण का काफ़ी अच्छी पुस्तक है और ये संपूर्ण गाइड जिसमें सारा का सारा एचडी मटेरियल भी मिलेगा और इस पुस्तक में आपको 4 साल पेपर भी मिलेंगे। 3000 से ज़्यादा चैप्टर वाइज प्रश्न भी दिए हुए हैं। सीबीएसई ने जो घोषणा किया था, पिछले साल से जो बदलाव किए थे, विश्लेषणात्मक प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे और जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से पुस्तकें तैयार की गई हैं। चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट स्टडी गाइड के अलावा अलग अलग सब्जेक्ट की भी पुस्तकें आती हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग एक संस्कृत की पुस्तक देख सकते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी एक भाषा के रूप में संस्कृत भी लेते हैं और ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों के लिए ये पुस्तक उपयोगी है और इसमें 28 से ज़्यादा चैप्टर वाइज प्रश्न दिए हुए हैं। 2011 से लेकर के 22 तक के जो भी प्रश्न हैं वो भी दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी व्याख्या भी दी गई है। ये सभी पुस्तकें आपको सभी कापी किताबों की दुकान में मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचना को और सबसे पहले बात कर लेते हैं आंदोलनकारी और ट्विटर अभियान से डरी सरकार और सरकार व बेसिक को बदनाम करने पर केस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1,45,000 नई भर्ती की। ये आप लोग देख सकते हैं, सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग के खिलाफ अफवाह फैलाने की शिकायत। चूंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ भर्तियों को लेकर के ट्विटर अभियान भी हुए हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो चाहे वो शिक्षक भर्ती हो। शिक्षक भर्ती के लिए भी 2 बार ट्विटर अभियान हो चुका है और अचानक सरकार की तरफ से, सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक्शन लेने की बात कही जा रही है। यहाँ पर लिखा है कि राज्य परियोजना के अपर निदेशक ने एक युवक पर सोशल मीडिया में बेसिक शिक्षा विभाग व प्रदेश की योगी सरकार के विरुद्ध भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया और इस संबंध में उन्होंने संबंधित युवक के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग की तरफ से पुलिस अधीक्षक साइबर सेल को पत्र भी लिखा है। अपर परियोजना निदेशक रोहित त्रिपाठी ने पत्र में बताया है कि खुद को डीएलएड बीटीसी संघ का प्रदेश अध्यक्ष बताने वाला रजत सिंह लगभग 6 महीने से योजनाबद्ध ढंग से योगी सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग के विरुद्ध सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करके छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा है और उसके कृत्य युवाओं को पथ भ्रमित करते हुए आंदोलन के लिए भड़का रहे हैं। तो आंदोलन करने के लिए भड़का रहे हैं, अपनी शिक्षक भर्ती की मांग करने में क्या बुराई है? और आंदोलन अगर शांतिपूर्वक कोई आंदोलन करता है तो इसमें क्या समस्या, मेरी समझ में ये नहीं आता है। और लिखा कि इसी क्रम में उन्होंने पुलिस अधीक्षक साइबर सेल में आरोपी के विरुद्ध आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत कार्रवाई करने के लिए लिखा है। तो आजकल यही हो रहा है, लगातार इसी तरीके से काम किए जा रहे हैं और आप लोग घर बैठिए। और यहाँ पर देखिए, पुलिस विभाग ने भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जो ट्विटर अभियान चला था उसके बाद ये कल भी और उसके पहले भी लगातार ये कहा गया कि कुछ लोगों ने भ्रामक ट्विटर अभियान चलाया है और ये कहा गया कि 5 साल में कोई भर्ती नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं कहा गया है, फिर बता रहे ये जो सूचना, ये खुद ही भ्रामक सूचना है यूपी पुलिस के द्वारा जो दी जा रही है। विद्यार्थी ये मांग नहीं कर रहे हैं और ना ही ये कह रहे हैं कि 5 साल में कोई भर्ती नहीं हुई है। विद्यार्थी केवल इतनी सी बात कह रहे हैं कि नई कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए, चूंकि विद्यार्थी ओवर एज हो रहे हैं। सामान्य वर्ग की जो अधिकतम एज होती है वो 22 साल होती है। और यहाँ पर लिखा है कि अगर इस तरीके की दुष्प्रचार किया जा रहा है तो ऐसा करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर के पुलिस विभाग की तरफ से डराने की कोशिश की गई और इसी तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से भी डराने की कोशिश की गई है। और आप लोग अगर वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो फिर मैं भी वीडियो नहीं बनाऊंगा और मैं भी डर जाऊंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। अगली सूचना है, रेलवे से नई भर्तियों की घोषणा हो गई है। ये आज ही का समाचार पत्र है और दैनिक जागरण है। 6 नवंबर की यहाँ पर डेट भी पड़ी हुई है, आप लोग इसे देख सकते हैं। 6 नवंबर की डेट पड़ी हुई है। लिखा हुआ कि 1-2 सप्ताह में रेलवे देगा 1,45,000 नौकरियां। अन्य समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि रेलवे जल्द देगा 1,45,000 और नौकरियां का मतलब नए विज्ञापन। और भले इस तरीके से लिखा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसी के बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है। और रेलवे से नई भर्ती तो अवश्य आएगी, चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख भर्तियां पूरी करना है और उसमें रेलवे की तरफ से ट्वीट किया गया था कि रेलवे विभाग में अभी भी लाखों पद रिक्त हैं। पुरानी जो रेलवे भर्ती थी वो जल्द कंप्लीट होगी। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हाल ही में संपन्न हुई रेलवे भर्ती परीक्षा के तहत 1 या 2 सप्ताह में 1,45,000 लोगों को नौकरी दे दी जाएगी। बीते 8 वर्षों में रेलवे में
3,45,000 लोगों को रोजगार दिया है। अहमदाबाद मुंबई रूट पर बुलेट ट्रेन का कार्य गति पर चल रहा है। वहीं पर अगली सूचना ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के भी है और इसके बारे में मैंने कल ही वीडियो बनाया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि 8 तारीख के पहले पहले ये जो फैसला है वो सुना दिया जाएगा। लिखा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नौकरियों पर और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्राविधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। और ईडब्ल्यूएस के बारे में बहुत सारी याचिकाएं थीं, इसके बारे में सभी को पता होगा। जिनको ना पता हो तो मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे तर्क थे कि जैसे 50% से ज़्यादा आरक्षण कैसे दिया गया है, 10% अलग से। दूसरी बात ये है कि जाति के आधार पर कैसे रोका गया, ओबीसी के विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस में क्यों नहीं आ सकते हैं, एससी एसटी के विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस में क्यों नहीं आ सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था, जो बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की जो खंडपीठ के सामने की, वो ये थी कि आखिरकार आर्थिक आधार पर आरक्षण कैसे दिया गया है। तो ये इन सब बातों को लेकर के सुनवाई हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 103वें संविधान संशोधन को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी और चीफ जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6.5 दिन सुनवाई के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो ये फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब जानकारी मिल रही है कि सोमवार को इस पर फैसला आ जाएगा। और बहुत सारी जो याचिकाएं थी वो इसको रद्द करने की मांग कर रही थी और सरकार ने इसके पक्ष में ही अपनी दलीलें दी हैं और सरकार ने चूंकि इसको लागू किया था। रोजगार को लेकर के कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर, भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि लाखों को रोजगार की तलाश, पीएम कुछ हजार को ही बांट रहे नियुक्ति पत्र। आजकल उत्तर प्रदेश में और इसके साथ में केंद्र सरकार में भी नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, फोटो सेशन हो रहा है, जबकि वास्तव में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इसको निशाना साधा गया है। इसको लेकर के लिखा है कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत 40,000 कुल पद हैं सेना में और 35 लाख आवेदन प्राप्त हुए। जबकि उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC पीईटी को लेकर के भी निशाना साधा गया कि उत्तर प्रदेश में कुछ हजार पदों के लिए 37 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे यूपी SSSC पीईटी की, जो अभी हाल ही में परीक्षा हुई है। इसी तरीके से अन्य संस्थानों के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि भर्तियाँ बहुत कम है और केंद्र सरकार जब सत्ता में आई थी तो कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नई नौकरियां दी जाएंगी। अच्छी बात है कि केंद्र सरकार में जो है कांग्रेस सरकार लगातार भाजपा सरकार पर रोजगार को लेकर के मुद्दा बना रही है। लिखा हुआ है कि 10 लाख रिक्त पदों को भरने के बारे में सोचने में सरकार को 8 साल लग गए। खड़गे ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रोजगार मेला आयोजित कर रहे हैं और नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। आज जब लाखों युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं, पीएम कुछ हजार को ही नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश में भी है। यूजीसी नेट का परिणाम जारी कर दिया गया है। लिखा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने शनिवार को यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 के मर्ज किए गए चक्र के परिणाम में घोषणा कर दी है। उम्मीदवार जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूजीसी नेट की, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ खबरें हैं, जैसे 4 विभागों में 32 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 15 नवंबर से शुरू हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया है और यहाँ पर लिखा कि 4 विभागों में 32 पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू 15 से लेकर के 18 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। गणित सांख्यिकी में कट ऑफ जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए एमएससी गणित और एमए एमएससी सांख्यिकी में दाखिले के लिए कट ऑफ घोषित कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कर्मचारी भर्ती परीक्षा आज है। 1700 विद्यार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। हालांकि इस शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया हो रही है उस पर काफ़ी विवाद भी है, उसको लेकर के भी यहाँ पर सूचनाएं हैं। और लिखा हुआ है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक कर्मचारी ग्रुप ए और बी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 6 नवंबर को यानी कि आज आयोजित होगी। वहीं ग्रुप सी व एमटीएस के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा दूसरे चरण में होगी, जिसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। ग्रुप ए और बी के कुल 9 प्रकार के पदों के 17 पदों पर भर्ती के लिए 1700 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक और विज्ञप्ति जारी हुई है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा के आधार पर कृषि इंजीनियरिंग शाखा हेतु औपबंधिक रूप से नए सफल घोषित 22 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 15 नवंबर 2022 को आयोजित होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार 2021 टीयर 2 की परीक्षा आज है। लिखा है कि कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार 2021 की टीयर 2 परीक्षा 6 नवंबर रविवार को आयोजित होगी। परीक्षा में देश भर से 69,160 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एमपीपीईबी में करें आवेदन। 344 पदों के लिए भर्ती आई हुई है मध्य प्रदेश से और
लिखा है कि इसमें न्यूनतम योग्यता 18 से 40, 18 से 45 अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता है। यहाँ पर पात्रताएं भी लिखी हुई हैं। विस्तृत जानकारी आपको peb.mp.gov.in ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगी। और लिखा हुआ कि 5 दिसंबर के पहले पहले आवेदन कर रहे हैं, ये इसकी लास्ट डेट है। 21 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में आवेदन होंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।